नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे असंख्य वीर योद्धाओं का वर्णन मिलता है। इस पर महाभारत के महायुद्ध में अनेक महारथी धनुर्धर थे। अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, घटोत्कच, बर्बरीक और अन्य अनेक, प्रत्येक का अपना अलग सामर्थ्य और पराक्रम और विशेषता थी। फिर भी प्रश्न उठता है कि महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? इसका उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर धनुर्धर विशेषता अलग थी। लेकिन यदि हम सामूहिक दृष्टि से देखें तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को माना गया। आइए आपको पूरी कहानी के बारे में आगे ले चलते हैं। आपको पता चलेगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आखिर कौन था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अर्जुन का पराक्रम। अर्जुन को गुड़ाकेश, पार्थ के, फाल्गुन जैसे नामों से जाना जाता था। वे न केवल अपने समय में महान धनुर्धर थे, बल्कि धनुर्विद्या के आदर्श भी थे। अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपास्त्र प्राप्त किया था, इंद्रदेव से वज्रास्त्र, अनेक देवताओं से दिव्यास्त्र पाए। उनके पास कांटीव जैसा दिव्य धनुष था, जिसे अग्निदेव ने उन्हें खांडव वन दहन के समय दिया था। यह धनुष साधारण नहीं था, इससे छोड़े गए बाण असंख्य हो सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन अकेले ही महारथियों जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अनेक आचार्यों को चुनौती दी। कर्ण का सामर्थ्य। दोस्तों, कर्ण एक भी महान धनुर्धर था। कर्ण भी महान होते हुए भी बहुत धनुर्धर था, लेकिन उसे सूर्यपुत्र कहा जाता था। उसे के पास कवच कुंडल का दिव्य वरदान था। कर्ण ने परशुराम से आचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने भी अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। कर्ण की वीरता का प्रमाण है कि उन्होंने अर्जुन जैसे महायोद्धा से भी युद्ध किया और अंत तक उसका सामना किया। फिर भी कर्ण के जीवित दुर्भाग्य से जुड़ा रहा। शापों की परिस्थिति से उन्हें अर्जुन से पीछे कर दिया। दोस्तों, आगे भीष्म का चरित्र आता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही अपराजेय योद्धा थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे अजेय माने जाते थे, परंतु वृद्धावस्था और अपने व्रतों के कारण वे अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। द्रोणाचार्य केवल गुरु थे बल्कि महान धनुर्धर भी थे। वे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे और युद्ध में अपराजय दिखाई देते थे। अभिमन्यु चक्र भेदने में उनकी वीरता अद्वितीय थी। बर्बरीक 3 बाणों से पूरे युद्ध का अंत कर सकते थे, परंतु उनका बल प्रयोग युद्ध की दिशा बदल देता। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से उन्होंने कौरव सेना को भयभीत कर दिया था। अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? दोस्तों, अर्जुन केवल दिव्यास्त्र ही नहीं पाए, बल्कि उसका प्रयोग करना भी भली भांति जानते थे। वे न केवल शक्ति के कारण नहीं, बल्कि धर्म और नीति के कारण भी श्रेष्ठ माने गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका सारथी बने, जिससे अर्जुन को दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन मिला। गीता का उपदेश अर्जुन को ही मिला, जिससे वे युद्ध भूमि में धर्म के प्रतीक बन गए। अंततः कर्ण जैसे महायोद्धा भी अर्जुन के युद्ध में पराजित हुए। दोस्तों, महाभारत में अनेक महान धनुर्धर हुए जिनकी वीरता सदैव स्मरणीय रहेगी। कर्ण की दानवीरता, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रोण की विद्या, अभिमन्यु की वीरता और बर्बरीक अद्वितीय सामर्थ्यवान अनुपम। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था, तो उत्तर होगा अर्जुन। वे न केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति, पराक्रम के प्रतीक भी थे। उनकी वीरता और कौशल ने उन्हें महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ज्ञान का पिटारा और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।